वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो इसका आती है ना क्लासीफाइड्स में, छोटे छोटे पार्ट टाइम करके इतना कमाएँ और घर बैठे इतना कमाएँ, हाउस वाइफ वो स्टूडेंट हो कोई भी हो, बिल्कुल भी भरोसा ना करें इन पर। सब चोर बैठे हैं यहाँ पे मोस्टली, और कुछ ख़राब लोग हैं, वैसे कुछ अच्छे जो लोग हैं वो भी बेच जाते हैं। आप सब, मैं आवाज़ आपके सामने हो और आपका दोबारा से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले साल की जो ज़िंदगी रही लोगों की और इस साल की जो ज़िंदगी जो चल रही लोगों की, इसमें बड़ा ही ज़्यादा फ़र्क है। तो जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिला है, हमारे जो जॉब करने वाले हैं या फिर कोई काम लेने वाले हैं, काम देने वाले हैं, उसमें डिफरेंस मिला है। जिस तरीके से जो ग्राफ एम्प्लॉयमेंट का गिरा है ना नीचे, और फिर जो नीचे उठा है हल्का हल्का, जो उठ रहा है फिर गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं उसके पीछे जैसे अब जो सिचुएशन जो चल रही है ना, जो करंट ये सिचुएशन है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है, इंडस्ट्रीज़ में जो कुछ कंपनीज़ हैं वो बंद हो गई हैं, कुछ कंपनी का दिवालिया हो गया है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो चल रही हैं, कुछ कंपनी जो हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छा बैकअप रखा हुआ था, कुछ कंपनीज ऐसी हैं। उन सबको बातों को एक तरफ रख दो। अब बात आती है एक और ये कि जो भी लोग फ्रेशर्स हैं, जितने भी लोग जॉब करते हैं या कर रहे होंगे या कर चुके, या फिर जिनकी लॉकडाउन में जॉब चली गई थी और अब वो जब जॉब अप्लाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसमें सपोज़ करो मैं भी हूँ, आप भी हो, और जो आप भी लोग हैं, सपोज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप के साथ कहीं ना कहीं एक बार तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखा होगा, नेट पे कॉल की होगी कि मुझे जॉब चाहिए। वो सामने वाला बंदा आपसे पैसा मांगता है। कई कई बंदे तो ऐसे होते हैं कि 5,000 दो और 25,000 की जॉब लो। अरे कोई मजाक चल रहा है क्या? पैसे दे करके हम जॉब लें, मतलब पैसा कमाने के लिए हम पैसा दें अपना, हलाल रोज़ी है, हमारे जो पैसे हैं जो हमने कमाए हैं उसी को हम दे दें और फिर तब दोबारा जॉब मिले? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? इट्स अ वेरी बिग स्कैम इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो प्लेसमेंट सर्विसेज बैठे हैं और प्लेसमेंट पैसा लेकर के और फिर हम आपको जॉब दिला देंगे, जितने कि आपको इंटरव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, आज स्किल का है, जो कोई कंपनी होगी वो खुद आएगी, वो खुद लेगी, पैसे भी नहीं लेगी, बस आपको रखेगी, आपकी काबिलियत देखेगी। ये चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ का शिकार हुए हो कि आप किसी प्लेसमेंट के पास गए, आपने ऑनलाइन किसी को पैसे दिए हैं, उसमें एक पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है, उसमें एक स्कैमर्स भी हो सकते हैं, उसमें यह है कि आपसे पैसे ले लिए, आपको बता दिया लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आपको बता दिया कि मैं भी आपको काम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। ये चीज़ें हैं। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात देखो, हम लोग यंगस्टर्स हैं और मैं हूँ और आप हैं, जो आप भी देखने वाले हैं, आप भी मेरे से बड़े हैं और मेरे से छोटे होंगे, मेरे साथ ही होंगे, सब यंगस्टर्स हैं, हम सब यूथ हैं, मालूम है हमें, सबको पता है कि मतलब हमें पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, बात सही है। और जुनून होता है हम सब के अंदर के जो यूथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ये कर दे वो कर दे, वो कुछ नहीं होता, होता है, बात सही है। बट क्या होता है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो एक सिंपल तरीके से कमाओ, मतलब एक राइट डायरेक्शन में कोशिश करके कमाओ। हम असल में हमारा जो माइंडसेट है वो इतना बंद हो चुका है, इतना बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है कि हम पीछे का लॉजिक समझ ही नहीं पाते कि है क्या उसके पीछे का लॉजिक। घर बैठे हो गए 20 से 25 हज़ार कमाएं, ऐसे कमा करके आपने किसको देख लिया कि घर बैठे 20 से 25 हज़ार कमा गया वो, घर बैठे बैठे 2 या 3 घंटे काम करके? आप मुझे ये बता दो। और जब आप उस पर कॉल करते हो और फिर वो ये कह देता है कि आपके इतने रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने दे दिए, फिर उसके बाद ना आप उसके कुछ ना हम आपके कुछ। ये चीज़ है। मैंने एक ट्राई करके देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ अपना सच, वैसे मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादा, बट मैं यकीन दिलाने के लिए कह रहा था कि मैंने एक ट्राई किया था। और
मतलब मुझे मालूम है कि क्या होगा, मैंने ट्राई किया था, बट ये है कि अभी वो जो है, मैंने जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था, और उन्होंने जो है ये बात कही थी कि हम जॉब दिला देंगे, हम आपको काम देंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। मेरे पास अभी भी कॉल्स आते हैं, जयपुर से भी मेरे पास कॉल आता है कि आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा लो, आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं, विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर ऐसा होता है कोई के पहली सैलरी आए, उसमें से आप जितना भी परसेंटेज है वो आप काट लो। भाई आप साफ सीधी बात है, कहीं भी आप जाते हो जॉब के लिए या फिर ऑनलाइन आप करते हो किसी से बात, उससे सिर्फ ये बात करो कि चलो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको अभी, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। एक नंबर मिलाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। हेलो। जी गुड इवनिंग मैम, वैसे बात कर रहे हैं जी मैम। वो मैम वो उसका वो पेमेंट आप रिफ़ंड करने वाले थे, उसका क्या हुआ मैम? वो जो उसका मैंने आपको बोला था ना रिफ़ंड। नहीं आप कहते हैं 4 दिन बाद फ़ोन करो आप। तो आपने जब पहले बोला तो अब कब होगा मैम वो पेमेंट? हैं? 3 महीने मैम, ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। वजह क्या आ रही है इसकी? ब्रांच कहाँ पे है ये बता दीजिए मुझे। एड्रेस मुझे एसएमएस कर दो आप। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैमर्स हैं, ये आपको टालते रहेंगे, पैसा आपसे ले लेंगे। तो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, देखो जितने भी न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स आते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट टाइम करके महीने का 25 से 30 हज़ार कमाएं और घर बैठे हाउस वाइफ स्टूडेंट ये जितने भी लोग हैं इतना पैसा आप कमाएं, तो इन पर बिल्कुल भी बिलीव मत करें। ये मोस्टली स्कैमर्स होते हैं, पैसा आपका ले लेंगे 600 रुपये या फिर 500 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, इस टाइप से आपका लेंगे और ये कह देंगे आपको जो है आपके पास एग्जीक्यूटिव आएंगे और वो आपको काम बताएंगे, फिर आपको एसएमएस के इतने पैसे होंगे, 100 एसएमएस करोगे और तो इतने, 300 एसएमएस करोगे इतने, एसएमएस ईमेल करोगे तो इतने। अरे कोई पागल है क्या हम लोग आगे? बिल्कुल ही हद हो गई। मतलब कि ज़माना ऐसा नहीं है कि आदमी हलाल रोज़ी जो है कमा ले। जितने भी लोग देख रहे होंगे इसमें से, और मुझे मालूम है कि आप जो लोग हैं देख रहे हैं, आई डोंट नो कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं, बट आई होप कि आप सही करें, और गवर्नमेंट को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए, जो इस टाइप की जो कंपनीज हैं, जो इस टाइप के जो स्कैमर्स हैं, इन पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो हम और आप मिडिल क्लास लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं लोअर लेवल के लोग हैं, हायर लेवल के लोग हैं, देखो फ़र्क सब पे पड़ता है। जॉब है नहीं, करंट सिनेरियो जो है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, कहीं पे है काम कहीं पे नहीं है। बेहतर है कि सिर्फ जो है सही डायरेक्शन में पॉजिटिव सोच के साथ एक अपना अच्छा काम किया जाए, इन द सेंस कि वो अपनी बस तैयारी करते रहो। बट जो प्लेसमेंट सर्विसेज है, अगर आप प्लेसमेंट सर्विसेज से भी देख रहे हो तो मेरी एक बात आप सुन लो। देखो आज के टाइम में पैसा सबके पास भी है और पैसा किसी के पास है भी नहीं, ये दोनों में बात, पैसा होना और पैसा ना होना, और पैसा होने के बावजूद पैसा कमाने के लिए पैसा देना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये कौन सी कंपनी है, ये कौन सा ऐसा दावा है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप आ नहीं सकते ऑफिस? मतलब आ सकते हो, बिल्कुल हुआ ही नहीं ऐसा। तो ये सारी बातें जो हैं, बहुत से यूथ ऐसे हैं जो अपना पैसा दे देते हैं, अपना पैसा गवा देते हैं, उसके बदले में काम नहीं मिल पाता। कुछ बुरे लोगों की वजह से कुछ अच्छे भी जो हैं इसमें बुरे बन जाता है। तो अगर आप काम कर रहे हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको नींद कैसा आ जाती है रात में? दूसरों से धोखा करके आप इस तरीके से चीज़ें करते हो, इतनी सारी चीज़ें करते हो, और बस दूसरों की मेहनत के पैसे का नाजायज़ फ़ायदा आप उठाते हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, ठंडे दिमाग से, आपको रात को नींद आ जाती है ऐसे? जो आप नादान लोगों से, जो नहीं पता कि किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, उनका आप गलत फ़ायदा उठाते हो, मतलब नींद आ जाती है क्या आपको ऐसे? ये आप मुझे बताओ। प्लीज़ स्टॉप दिस, वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दिस स्कैमर्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी इसके अगेंस्ट खड़े हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने पैसे दिए, आपको प्रॉपर सूटेबल जॉब नहीं मिल पाई या फिर आपको काम नहीं मिल पाया और आपके साथ धोखा हुआ है, तो हैशटैग स्टैंड अगेंस्ट स्कैमर्स, ये सब बंद होनी चाहिए कंपनीज मोस्टली।
जो गलत तरीके से पैसा कमा रही है, चाहे कोई भी कंपनी हो, बंद होनी चाहिए ऑब्वियसली से। और गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है जिससे स्टार्ट होने से पहले ही वो पता लग जाए। आप हर फील्ड में देख लो, धोखाधड़ी बहुत है। अभी पिछले कुछ दिनों भी स्कैम हुआ है बैंक्स में, तो उसमें भी पकड़े गए हैं लोग। ऐसी बात नहीं कि आप पकड़े नहीं जाते, पकड़े तो जाते हैं, सभी लोग चले जाता है। बट ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, काम को मना नहीं है, बट अगर आप सही डायरेक्शन में करो कोई नहीं रोकेगा आपको। अगर आप गलत डायरेक्शन में काम करोगे, गलत तरीके से पैसे कमाओगे, तो आप ज़रूर पकड़े जाओगे ऑब्वियसली। मैं तो खुला कह रहा हूँ, मैं क्या सभी कहेंगे। आप गलत चीज़ करो तो वो छूट नहीं सकती ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखो कि आप या तो सुधर जाओ, या फिर यह है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। और जो नादान लोग हैं, जो जॉब पाने वाले हैं, या फिर जो कोई और सर्विसेज पाने वाले हैं, पैसे के बदले उनको सर्विसेज नहीं मिल पाई, प्रॉपर नहीं मिल पाई, फिर आप फ़ोन नहीं उठाते, ये सारी चीज़ें करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है आपके लिए और हमारे लिए। इससे आप छुप तो जाओगे, पर यह है कि बच नहीं सकते, आपको रात को नींद नहीं आएगी। देखो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो, और अगर आप देख रहे हो आपने भी ऐसा काम किया कि पैसे ले लिया, फिर आप सर्विस नहीं दे पाए, या फिर आप फ़ोन नहीं उठा पा रहे, देखो अगर आप इसमें से हो या देख पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरी एक बात सुनो। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो, बट जो आपका काम जो करने का जो तरीका है ना, वो गलत है आपका। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें। आप अगर सर्विस अच्छी दोगे तभी तो आपका नाम और ऊपर उठेगा। अगर आप सर्विस ख़राब दोगे तो नाम हमारा नहीं ख़राब होगा, आपका ही ख़राब होगा, क्योंकि रिव्यूज़ से सारी बात का पता चलता है। आप जो है, हम मानते हैं कि आप जैसे आप हो ऐसे हमें, आपकी भी लाइफ है, हमारी भी लाइफ है, सारी बात ठीक है। बट क्या है कि आप अगर पैसे ले करके दूसरे को धोखा दे दोगे, तो फिर आपको चैन की नींद कैसे आ जाएगी, आप मुझे बताओ। आपने सपोज के साथ पैसे ले लिए कि हाँ मैं आपको काम दे दूँगा, या फिर जॉब दिलवा दूँगा, प्लेसमेंट सर्विस दिला दूँगा, 5,000 लेके 25,000 की जॉब दिलवा दूँगा। आपने 5,000 तो ले लिए, अब वो फ़ोन करे जा रहा है, आपको नींद कैसे आ जाती है, मेरी समझ में नहीं आ पाती। तो हमेशा जो है आप जो है अपने जो काम का जो तरीका है वो बदल लें, नहीं तो फिर कुछ और आएगा मेरे साथ साथ, फिर कोई और आएगा। बस एट लास्ट मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप व्यूवर्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो बातें हैं वो एकदम सही हैं, और आपको भी ऐसा सामने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो हैशटैग स्टैंड अगेंस्ट स्कैमर्स आप करें इंस्टा और फेसबुक पे, ताकि लोगों को पता चल सके, ताकि वो जो रेस्पॉन्सिबल बंदे हैं आने वाले, जो अपनी जो कंपनी चलाते हैं, जो अच्छी कंपनी चलाते हैं, उस पर, ताकि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें कि आप इस दायरे के बाद ही आपको मिल जाए। सर्विसेज लेने के बाद तब आप पे आउट करें, शायद ऐसा कुछ हो। या फिर जैसे सपोज कीजिए जो कोई जॉब लेने वाला है, जॉब देने वाला है, देखो हम आपको जॉब दे देंगे, जब आपका फर्स्ट पे आउट आए उसके बाद आप हमें देना, या फिर आपका जब ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर आ जाए, तब उसको थोड़ा बहुत सुकून हो जाता है कि हाँ भाई ऑफर लेटर आने के बाद ही तब मैं पे आउट दूंगा, उसके सुकून हो जाता है। अब आपने दे दिया, ये कहाँ का कौन सा रोल है भाई कि आप जो है बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं आ सकते, कहाँ का रोल बनाया हुआ है, बिल्कुल ख़त्म बात है एकदम। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, और इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लेना ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। और बहुत सारे जो लोग हैं, जो यूथ हैं, जो जॉबर्स हैं, जो सर्विसेज वाले हैं, उनको लेना ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ आई हों। प्लीज़ अगर समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, और ताकि लोग भी आँखें खुल सकें। और जो रेस्पॉन्सिबल बंदे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, वो अपने रूल्स को ज़्यादा अच्छे करें, ताकि राइट डायरेक्शन में कंपनी बढ़ सके। जो भी गलत लोग हैं वो इस काम को छोड़ दें, जो भी गलत तरीके से पैसे कमाने वाले हैं वो इस काम को छोड़ दें, क्योंकि आपको सुकून की नींद तभी आएगी जब आप दूसरों को बेस्ट सर्विसेज देंगे। दूसरों को धोखा देके आपको सुकून की नींद नहीं आ सकती, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। तो ये सारी बातें हैं, मुझे ये कहनी थी। और अगर आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप कोई कमेंट या कोई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड हैशटैग स्टैंड अगेंस्ट स्कैमर्स, इसका आप यूज़ करें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। तो बस यही तक का कहना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो का जो लाइक का कलर है वो कर दीजिए कन्वर्ट फ्रॉम बैक टू ब्लू। कमेंट करके बताइए नीचे कैसा लगा आपका वीडियो। एंड मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो डेली हमारे यूथ में जो चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो मैं आपको बता सकूँ। मिलता है आगे फर्दर किसी ऐसा नहीं थोड़े अच्छे ब्लॉग में, ताकि आपको और चीज़ें मैं बता सकूँ। इससे रिलेटेड नहीं, ये तो मुझे काफ़ी दिन से खल रहा था, इसलिए मैंने आपको कैमरे के सामने बता दिया, ताकि जो लोग हैं, मेरे जो दोस्त के साथ के लोग हैं, जो लोग हैं उनके साथ ना हो तो बेहतर है। बस
एट द एंड अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड क्लीन नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी। स्टैंड अगेंस्ट स्कैमर्स।